महासंस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरवा संस्कृत सामान्यम दसम कक्षा में जो लगी हुई है इसका विंशः पाठः विदिशा को पढ़ेंगे। विदिशा नगरी जो अपने हैं मध्य प्रदेश में, इसको आज अपन पढ़ेंगे। यह एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो यह एक पत्र है, पत्र के द्वारा इस चैप्टर में बताया गया है, उल्लेख किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए राइट साइड में, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली नगरम मध्य प्रदेश, दिनांक 31/1/2008 और पूज्यपादः पितृचरणः सश्रद्धा अभिवादये। अर्थात शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली नगर मध्य प्रदेश 31/1/2008 पूजनीय पिताजी के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल है, वहाँ भी सब कुशल हो। पितृवर्य विदितम स्यादिदम यत् मम स्वाध्यायः सम्प्रति सुतुष्टया प्रचलति। पिताजी, यह आपको ज्ञात हो कि मेरा अध्ययन इस समय ठीक प्रकार से चल रहा है। विगते सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य शैक्षणिकं भ्रमणदलं विदिशा नगरीं गतवान आसीदिति। पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण दल विदिशा नगरी गया था। तेन दलेन सह अयमपि तत्र आगच्छम, उस दल के साथ मैं भी वहाँ गया था। कहाँ घूमने गए थे? विदिशा नगरी घूमने गए थे भ्रमण दल, और उस दल में मैं भी गया था। मध्य प्रदेशस्य नगरीयं पौराणिकी ऐतिहासिकी च वर्तते। मध्य प्रदेश की यह नगरी पौराणिक और ऐतिहासिक है। विदिशा पूर्वस्मिन् काले भेलसा इति नामना सुविख्याता आसीत्। विदिशा पहले के समय में भेलसा नाम से प्रसिद्ध थी। एतस्य कारणं सूर्यदेवताया मंदिरस्य भिल्ल स्वामिनः इति लोकख्यातिरेव। इसका कारण है सूर्य देवता के मंदिर की भिल्ल स्वामी के नाम से लोगों में प्रसिद्ध ही है। अच्छा, सूर्य देवता का वहाँ मंदिर है और भेल्ल स्वामी ने उसको बनवाया था, इसलिए इसका नाम पहले इसका नाम भेलसा नगरी था, भेलसा था। अब इसको विदिशा नाम से जानते, पहले उसका नाम भेलसा था। पुरा विदिशा नगरी समुन्नमेकम वाणिज्यिकम केंद्रमासीत। प्राचीन समय में विदिशा नगरी उन्नति को प्राप्त एक व्यापार का केंद्र थी। योग दर्शनस्य प्रणेता व्याकरण महाभाष्यस्य कर्ता महर्षि पतंजलि सम्राट अशोको अपि विदिशया सह संबंधौ आस्ताम। योग दर्शन के प्रणेता, निर्माता और व्याकरण महाभाष्य के कर्ता महर्षि पतंजलि और सम्राट अशोक भी विदिशा नगरी से संबंधित थे। सम्राट अशोक और व्याकरण महाभाष्य के कर्ता महर्षि पतंजलि, इनका संबंध भी विदिशा नगरी से था। फिर आगे, पौराणिकी कथानुरूपम हृदयवंशीयः राजानो अत्र राज्यम प्रकुर्वन्ति। इसमें पौराणिक कथा के अनुसार हृदयवंश के राजा यहाँ राज्य किया करते थे। फिर आगे, आदिकविना वाल्मीकिना प्रणीतेन रामायणेन विज्ञायते यत् त्रेतायुगे शत्रुघ्नेन स्वकीयं पुत्रं सुबाहु नामानं अत्रस्य शासकरूपेण विभिंच प्रदेश ममुम स्वीय सुबायत्ति कृतामासीत्। कवि कुलगुरु कालिदासा गीति काव्ये मेघदूते पूर्वमेघम नगरी मिमाम दशार्ण देशस्य राजधानी त्वेन आवर्णयत्। पौराणिक कथा के अनुसार हृदय वंश के राजा यहाँ निवास करते थे और आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचे गए रामायण से यह जाना जाता है कि त्रेता युग में शत्रुघ्न ने अपने पुत्र सुबायु को यहाँ शासक के रूप में राज्याभिषेक करके इस प्रदेश के अधीन कर लिया था। इस प्रदेश को जीतकर अपने पुत्र सुबायु को यहाँ का राजा बनाया था। फिर है, सर्वप्रथम वयम सर्वे पुरातत्व संग्रहालयम द्रष्टु गच्छामः। सबसे पहले हम यहाँ के पुरातत्व संग्रहालय देखने के लिए गए। फिर उसके बाद तत्र कलात्मिकानां पाषाण प्रतिमानां आदुर्तियाः संग्रहो विद्यते। यहाँ कलात्मक पत्थर की मूर्तियों का अनोखा संग्रह
है। बेसनगरम इत्याख्यस्य स्थलयोत्खनने समुपलब्धा अपि सामग्री वर्तते अत्रैव। बेसनगर नामक स्थान को खोदने पर सामग्री भी यहीं पर उपलब्ध होती है। फिर आगे अत्र यक्षस्य ग्यारसपुरस्य शालभंजिकायाः सदाशिवस्य त्रिमुखिना शिवस्य च प्रतिमा संगृहीता सन्ति। ग्यारसपुर की शालभंजिका और सदाशिव 3 मुख वाले शिव की अद्वितीय मूर्तियाँ यहाँ संग्रहित हैं। ग्यारसपुर जो पास में पड़ता है वहाँ पर शालभंजिका और सदाशिव 3 मुख वाले शिव जी की अद्वितीय मूर्ति भी संग्रहित है। इसके बाद में बताया गया कि नगर्याः मध्ये लोहांगी स्मारको वर्तते विद्यते। अत्र संरक्षितः शुंगकालीन शीर्षस्तंभया अवशेषः कलात्मक दृष्ट्या अपूर्वः। नगरी के बीच में लोहांगी स्मारक स्मरण कराने वाला है। लोहांगी नाम का स्मारक है कहाँ? नगर के मध्य में। यहाँ संरक्षित शुंगकालीन शीर्ष स्तंभ के अवशेष शेष बचा हुआ कलात्मक दृष्टि से अपूर्व है। यहाँ शुंगकालीन शीर्ष का स्तंभ भी है, उसके अवशेष भी मिलते हैं जो कलात्मक दृष्टि से देखने लायक है। फिर आगे देखें। अस्या उत्तर पश्चिम दिशि दुर्ग अभ्यंतरे स्थित मस्ती बीजा मंडलम। यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा में किले के बीच में स्थित है बीजा मंडल। और चर्चिका दिव्या मंदिर मिदम विजय दिव्या अपराभिधेयेन विजय मंदिर मिति नाभ्या लोके प्रसिद्ध माँ जगत। चर्चिका देवी का यह मंदिर, दूसरे नाम से विजया देवी का यह मंदिर, विजया मंदिर के नाम से जाने जाने वाला ख्याति को प्राप्त हुआ। यहाँ विजया देवी का मंदिर है जो बहुत फेमस है। फिर इसके बाद में आगे बताया गया बेत्रवत्या वाम तटे कोस मेकम दूरम वर्तते हेलियोडोरस स्तंभिति। और बेतवा नदी है वहाँ पर। बेतवा नदी की बाएं ओर 1 कोस की दूरी पर है हेलियोडोरस स्तंभ। इदम तो शुंग नृपते काशीपुत्र भागभद्रस्य शासन काले विनिर्मिता वास्तुकृति रस्ती। और यह जो स्तंभ है, यह स्तंभ ऐसा है कि यह शुंग के राजा काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल के निर्मित वस्तु की रचना है। यहाँ पर जो हेलियोडोरस स्तंभ है, यह शुंग राजा जो काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल में निर्मित वस्तु की यह रचना है। फिर इसके बाद में बताया गया कि हेलियोडोरस वास्तुकृति स्तंभोपरि समुत्कीर्णे लेखेन ज्ञायते यत्र तक्षशिला वातस्वयः दियस्य पुत्रो हेलियोडोरस नाम यवनाधिपतये लिखिकस्तस्य राजदूतत्वेन वैदेशिको भवन्नपि श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षां गृहीतवान्। और स्तंभ के ऊपर खुदे हुए लेख से जाना जाता है कि यह तक्षशिला निवासी द्वीप का पुत्र हेलियोडोरस ने यवनों के राजा अंतलिखित के राजदूत के रूप में विदेशी होते हुए भी श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा स्तंभ ग्रहण की थी। श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा स्तंभ की थी हेलियोडोरस के यवन राजा के दूत अंतलिखित ने। फिर आगे बताया गया है कि अत्रत्यो गरुण शीर्षो स्तंभो हिंदू धर्म प्रति तस्यो उदार भावना संसूचयति। और हिंदू धर्म के प्रति यहाँ का गरुड़ शीर्ष स्तंभ हिंदू धर्म के प्रति उसकी उदार भावना को अच्छी तरह से सूचित करता है। फिर आगे है विधि साता किंचित दूरस्थे चितौरिया नाम के ग्रामे नवम्यां दशम्यां शताब्द्याः परमारकालीनः ब्राह्मणः विष्णु शिवस्य गणेश अर्धनारीश्वरस्य प्रतिमा दर्शनीया सन्ति। और बेताबा नदी के पास 20 गुफाएं हैं जो उदयगिरी गुफा के नाम से जाने जाती हैं। क्या लिखा है? बेतबत्र्या समीपे
विंशति संख्या गुह्यां सन्ति याः सर्वाः उदयगिरी नाम्ना प्रख्याता वर्तन्ते। इमा सर्वाः स्वर्णयुगस्य गुप्तकालस्य महात्म्यगाथां प्रयायन्ति। बेतबता नदी के पास 20 गुफाएं हैं। यह सब गुफाएं उदयगिरी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह सब सुवर्ण युग गुप्त काल की महिमा को गाती हैं। फिर विदिशया किंचित दूरस्थे चितौरिया नाम के ग्रामे नवम्यां दशम्यां शताब्द्यां परमारकालीना ब्राह्मण विष्णु शिवस्य गणेश अर्धनारीश्वरा प्रतिमा दर्शनीया सन्ति। और विदिशा से कुछ दूर स्थित चितौरिया नामक गांव में 9वीं और 10वीं शताब्दी की परमार काल की ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां देखने योग्य हैं। फिर बताया गया है काल क्रमे राय जैन बौद्ध संप्रदायो विकासो अपि संभवत। विशेष रूपेण गुप्त काले चतुर्दश्या शताब्द्यां रामगुप्तादि शासिते जैन तीर्थकाराणां मूर्ति निर्माणं तथा च तासां प्रतिष्ठापनं गोलत्यायाः सुपुत्रस्य चेलु समणस्य तस्याः चार्यः सप्तर्षेणस्य च प्रेरणया करितम् आसीत्। निकटमेव सांची नगरे बौद्ध संप्रदायस्य स्तूपो वर्तते। और काल के क्रम से यहाँ जैन धर्म बौद्ध धर्म संप्रदायों का भी विकास समान रूप से हुआ है। विशेष रूप से गुप्त काल में चतुर्थ शताब्दी में रामगुप्त के शासनकाल में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण और उसकी स्थापना गोलकी अतंत्या के सुपुत्र चेलु समण और उनके शिष्य आचार्य सर्पसेन की प्रेरणा से करवाया गया। पास में ही सांची नगर में स्थित बौद्ध संप्रदाय का बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, उनका भी बौद्ध संप्रदाय का भी स्तूप है। अन्ते च सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सादरं प्रणामः अनुजेभ्यः हार्दिक स्नेहा मित्रेभ्यः शुभाकांक्षां प्रकृति करोमि। और अंत में सभी बड़ों को सादर प्रणाम, छोटे भाइयों के लिए हार्दिक प्रेम और मित्रों के लिए शुभकामना प्रकट करता हूँ। भवदीय पुत्रा, आपका पुत्र मृदुल। तो यह चैप्टर था विदिशा नगरी के बारे में बताया गया है कि विदिशा नगरी घूमने लायक है और उस नगरी में क्या क्या है। यह एक पत्र लिखा है अपने पिताजी के लिए उनके बेटे मृदुल ने। समझ गए बच्चों? जो भी समझ में ना आया हो वह पूछ लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पर कमेंट जरूर किया करें। ठीक है बच्चों? नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।